आज की सुबह उठते ही कृदा को खिला ही रहा था कि कृदा बोली, मामा देखो मेरी पोते इतनी सुंदर ला रही है। और इसी के साथ मैं जल्दी बाहर निकला तो सुना कि पूरे घर में राधा रानी के भजन चल रहे थे। तो फिर मैं भी जल्दी से स्वेटर पहन के तैयार हुआ और निकल पड़ा पीहू को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि पीहू ने खुद कहा कि मामा आप छोड़ के आओ। तो इसीलिए जल्दी से आ गया पीहू के स्कूल और पीहू को छोड़कर बाय बोलकर दीदी के दूसरे घर पर आया। वहाँ से एक औजार लिया और काम खत्म करके नाश्ता करने के साथ साथ मैं जल्दी से निकल पड़ा अपने कॉलेज। और कॉलेज के साथ साथ मेरे आई थी मेरी दीदी और भी, तो दीदी और को बाय बोल के मैं फिर आ गया कॉलेज के गेट पे, क्योंकि दीदी और को लेनी थी दवाई। और इसी के साथ साथ मैं जल्दी से लेक्चर क्लास में आया। और लेक्चर क्लास में आया तो देखा कोई बच्चा नहीं थी, बस 3 दोस्त मेरे बैठे हुए थे। तो मैंने भी फाइल चेक कराई और खाना तो नहीं भूलता, तो खाना खा के फिर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। और रास्ते में ऑटो पकड़कर फिर आ गया घर, और घर से फिर सीधा जॉब पर निकला, पर ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठकर आज कंफर्ट नहीं था बिल्कुल भी। और मैं फिर आ गया अपने वाहन को लिया फैक्ट्री से, और फैक्ट्री से वाहन लेकर मैं आ गया गोडाउन। और गोडाउन में पिंकेश्वर भाई अपना काम कर रहे थे, तो इसी के साथ फैक्ट्री आया। और वहाँ पर आज शाम की मुझे चाय मिल गई थी। और एक तरफ से डूब रहे थे सूरज दादा और एक तरफ आ चुके थे चंदा मामा। तो इन्हीं लोगों को देखते देखते मैं फैक्ट्री की ओर मुड़ पड़ा। और ये मेरा दूसरा चक्कर था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है। तो इसी के साथ फिर मैं मुड़ पड़ा मार्केट की ओर, फिर फैक्ट्री की ओर। और मार्केट फैक्ट्री के ऐसा हो गया था कि मेरी तो हालत ही डैमेज हो गई थी। इसी के साथ फिर से मुझे जाना पड़ा मार्केट से फिर फैक्ट्री की ओर। और सर ने बोला कि आज सब लोग ओवर टाइम लगा रहे थे, उनके लिए लाना है खाना, और मेरी भी एक प्लेट लेता ही हो, क्योंकि मैं भी यहीं खा लूँगा। तो इसी के साथ मैंने कहा सर मैं भी अपनी ले ही आता हूँ। तो माँ की बनी हाथ की थाली खाई और खाकर जल्दी से पहुंचा घर। राधे राधे आप।